भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। This news is sponsored by Mehtari Beauty Soap. महंगाई ने जनता की कमर तोड़कर रख दी है। पेट्रोल, डीजल, दालें, सरसों तेल, सब्जी इत्यादि के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई के कारण जनता त्रस्त है और केंद्र व प्रदेश सरकार महंगाई के बारे में कुछ भी विचार नहीं कर रही है। समाजसेवी सुदर्शन शर्मा ने कहा कि महंगाई तो इस समय चरम सीमा पर है। जो खाद्य तेल का आज 3-4 महीने पहले 60 रुपए रेट था, वो अब 200 रुपए है। इसके साथ ही घी, रिफाइंड दालों के रेट भी बढ़कर चरम सीमा पर हैं। आज 300 रुपए कमाने वाला व्यक्ति दुकान पर जाएगा तो उसे 2 किलो तेल भी नहीं मिलेगा, तो बाकी सामान कैसे लेगा? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसमें दुकानदार भी मजबूर है, क्योंकि जब दुकानदार को पीछे से ही महंगा मिल रहा है, उस पर दुकानदार भी 5-10 रुपए कमाएगा। इस पर केंद्र व प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब व्यक्ति की बात छोड़ो, मध्य वर्गीय व्यक्ति भी राशन के अलावा कुछ और खरीदने में असमर्थ हो रहा है। आज महंगाई में आग लग चुकी है। सरकार क्या सोच रही है, ये समझ से परे है। सरकार दिशाहीन हो चुकी है। वहीं आज पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो गया है। डीजल भी इसके पास पहुंच गया है। जब डीजल पेट्रोल के ही रेट बढ़ रहे हैं, तो इसका असर सीधा ट्रांसपोर्ट पर पड़ रहा है, क्योंकि जो सामान आना है उसका ट्रांसपोर्ट किराया भी बढ़ेगा, सामान महंगा भी मिलेगा। जबकि कच्चे तेल के रेट भी कम चल रहे थे, पर फिर भी रेट नहीं घटाए। मेरा तो सरकार से यही कहना है कि पहले खाद्य पदार्थों के रेट कम किए जाएं, क्योंकि आज मध्य वर्गीय आम जनता की हालत बहुत ही दयनीय हो चुकी है। प्रियंका शर्मा ने कहा कि मैं एक लेक्चरर हूँ। लेक्चरर के साथ साथ मैं एक गृहिणी भी हूँ। जैसा कि सबको मालूम है कि कोरोना महामारी के चलते मध्य वर्गीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका मुख्य कारण बढ़ती हुई महंगाई है, जिसमें रसोई गैस के दाम बढ़े, खाद्य तेल, पेट्रोल, डीजल, फल फ्रूट दामों के दाम बढ़ गए हैं। इन दामों के बढ़ने से मध्य वर्गीय लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा हिल गई है। इसके हिलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि सबकी आय कम हो गई है और बढ़ती महंगाई के कारण खर्चा ज्यादा हो रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार वे कोरोना महामारी को कम करने के लिए कार्य कर रहे हैं, उसी तरह महंगाई को कम करने के लिए कोई ठोस कार्य करें, ताकि मध्य वर्गीय लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। मेरा नाम और मैं एक लेक्चरर हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना से मध्य वर्गीय लोगों को बहुत सारी आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस आर का मेन कारण है बढ़ती हुई महंगाई। बढ़ती हुई महंगाई में जैसे आप सबको इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तेल जो है वो आसमान को छू रहा है, तेल के दाम जो हैं वो आसमान को छू रहे हैं, और साथ ही साथ जो फल और सब्जियां हैं उनके दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इन दामों के बढ़ने के कारण मध्य वर्गीय लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा हिल गई है, और इसका हिलने का सब कि उनकी आय जो है वो बहुत कम हो गई है और जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेरा सरकार से बस कि वो इस बढ़ती हुई महंगाई की तरफ ध्यान दें। जैसे वो दिन रात कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, उसको दूर करने में कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही वो क्या है महंगाई की तरफ भी ध्यान दें, ताकि जो मध्य वर्गीय लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो सुधर सके और वो अपनी जो आम जिंदगी है उसको महंगाई तो इस समय चरम सीमा पर जारी है। जो 3 महीने पहले या 4 महीने पहले तेल का रेट जो था वो 60 रुपये प्रति केजी था, अब जो रेट है वो 200 रुपये प्रति केजी जा रहा है। और घी, डालडा घी देख लो, और इनका जो चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। जो 300 रुपये कमाने वाला व्यक्ति है, यदि वो 300 रुपये दुकान पे लेके जाएगा तो किलो तेल भी नहीं मिलेगा, तो वो बाकी सामान कहाँ से लेगा? अब सरकार को भी चाहिए कि इन बातों पे कंट्रोल करें, क्योंकि हमारी राज्य सरकारें हैं वो उनको भी ये चाहिए कि
जो विशेषकर गरीब आदमी के रोज़मर्रा जो सामान है उसके ऊपर ध्यान रखें, उसके ऊपर पूरा करें, क्योंकि जब किसी दुकानदार को सामान 200 रुपये केजी मिलेगा तो 205 या 210 रुपये ही बेचेगा। अब जब पीछे से जब महंगा होगा तो आगे दुकानदार भी क्या कर सकता है। तो सरकार को चाहिए कि इन चीज़ों पे ध्यान रखें। और हुए अब जो हमारी अन्न कल्याण योजना है जिसके तहत 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मुफ्त में दिए जा रहे हैं, वो बड़ी अच्छी एक और सराहनीय कदम है। लेकिन उसके साथ देखा जाए तो और भी कई सामानों की ज़रूरत होती है। अब जो गृहिणी है वो अब अपने जब चूल्हा चौका करती है तो उसको उसी नज़रिए से देखा जाए तो हर चीज़ वहाँ ज़रूरत होती है। अब गैस सिलेंडर देख लीजिए आप, 900-1000 रुपये तक पहुँच चुका है, उसके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं है, अब कोई राहत नहीं है ऐसी। उसी तरीके से और भी कई ऐसी रोज़मर्रा सामान है जिसको आग लगी हुई है और चरम सीमा पर है। आम आदमी, आम व्यक्ति जो त्रस्त हो चुका है, जो मध्यम वर्गीय है वो तो सोच भी नहीं सकता अब कि मैं फ्रूट तक, मध्यम वर्गीय था वो फ्रूट तक भी नहीं सोच सकता कि मैं सेब ले लूँ या मैं कोई सामान खरीद सकता हूँ। अब हर तरफ आग लग चुकी है। सरकार का मुझे समझ नहीं आता लोगों को कहाँ तक पहुँचाना चाहती है सरकार। और मैं तो गरीब आदमी की तरह जो सामान है उसमें आटा, चावल, गेहूँ, चीनी है तो 3-4 महीने पहले बहुत ही नॉर्मल तरीके से चल रहा था, लेकिन एकदम आग लगी। चुनावों के बाद तो एकदम आग लग गई। अब आम गरीब आदमी तो यही सोच रहा है, उनको संशय है कि हो सकता है कोई चुनावी वादों का ऐसा कोई कार के ऊपर जिसको वो खमियाजा आम आदमी भुगत रहा हो। बहुत त्रस्त हो चुकी है आम व्यक्ति जो है। अब पेट्रोल डीजल को देख लीजिए, पेट्रोल डीजल 100 रुपया पेट्रोल मिल रहा है, डीजल भी उसके आसपास है। जब पेट्रोल तो आम जितना भी सामान है उसके ऊपर असर पड़ेगा। अब सबसे कम रेट तो था इस मौजूदा था, लेकिन वो रेट जो कम नहीं होता, मतलब उसी स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि सबसे पहले आप ये खाद्य पदार्थों के ऊपर कंट्रोल करिए। आम आदमी की हालत बहुत दयनीय है और आर्थिक स्थिति चला हुआ है। कोरोना काल में तो वैसे राहत देनी चाहिए, लेकिन कोरोना काल में आम व्यक्ति दोनों तरफ से इस समय वो पिस रहा है। तो मैं तो सरकार से आग्रह करूंगा कि अतिशीघ्र इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।